अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद और सुन्नत पर मबनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, तलबीना। और ये रेसिपी मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपना हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं। ये रेसिपी बेसिकली मैं अपने खुद के लिए बना रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि यकीनन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हेल्दी वेट गेन करना चाहते होंगे। और आपको बताती चलूँ कि ये वही ग़िज़ा है जिसका जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी मिलता है। ये ना सिर्फ जिस्म को ताकत देती है बल्कि दिल को भी सुकून देती है। हदीस में आता है कि तलबीना गम को दूर करती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि तलबीना के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप में सूजी ले ली है। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये हैं 4 मग्स। उसके बाद ये हैं अखरोट। और याद रहे कि सब चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेनी हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू, और याद रहे कि सब चीज़ें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धुलने वाली हैं तो वो आपने धो लेनी है। उसके बाद ये खुश्क वाली खजूर ली है मैंने, जो अंदर से इसको तोड़ने पे अंदर से ड्राई होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने ड्राई वाली क्यों यूज़ करनी है। उसके बाद हम डालेंगे पिस्ता, और इन सब चीज़ों को आपने पहले चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना हो। और ये है ब्लैक रेज़न्स, हमने ब्लैक रेज़न्स यूज़ करनी है क्योंकि इनमें कैलोरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, और क्योंकि ये तलबीना मैं वेट गेन के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं। और उसके बाद ये साबूदाना या साबूदाना जो भी होता है ये भी हमने थोड़ा सा ऐड करना है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इसमें ये फूल मखाने। और अब आता है हमारी तलबीना का सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है जौ का आटा। ये बिल्कुल आटे की शक्ल में तो नहीं है, लेकिन इसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, ये ग्रेन टाइप्स हैं, क्योंकि ये अगर बिल्कुल हम आटा बना देंगे तो वो बिल्कुल पकाते हुए एक पेस्ट बन जाएगा जो कि खाया नहीं जाएगा, इसलिए इसको इसी शेप में इसी तरह से आपने रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इन सब चीज़ों को बनाएंगे कैसे। अब आपने अपना कोई सा भी ब्लेंडर ले लेना है, उसके अंदर आपने इन सब चीज़ों को बारी बारी डाल के हल्का हल्का सा बस आपने इनको क्रश करना है। मतलब बिल्कुल आपने इसका एक पाउडर नहीं बना देना, क्योंकि वो खाने में उस तरह से टेस्टी नहीं लगेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा खाते हुए। इसलिए आपने बस इनको हल्का हल्का सा करना है। जब आपको लगे कि ये हल्का हल्का भी हो गया और आधा आधा रह गया तो बस आपने इसको निकाल लेना है। इसी तरह अब मैं बारी बारी सब चीज़ों को हल्का हल्का ग्राइंड करूँगी और निकालती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने जौ का आटा 1 केजी लिया है, और बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो मैंने रखी है 40-40 ग्राम। और आप चाहें तो इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आप वेट गेन के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तलबीना की जो आइडियल रेशो है वो है 2/1, यानी कि आप जो जौ का आटा है, अगर वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 केजी ले रहे हैं तो आपके ड्राई फ्रूट जो हैं वो ½ केजी होने चाहिए उन सब का टोटल। और लास्ट पे ये ड्राइड रेज़न्स हमने ऐसे ही रखनी है। और अब आती है बारी इन सब चीज़ों को मिक्स करने की। सीरियसली गाइस, इन सब चीज़ों को जब मैं मिक्स कर रही थी तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, और अब जब मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं दोबारा से ये वीडियो देख रही हूँ, मुझे इतनी सेटिस्फाइंग लग रही है। इन सब चीज़ों को मिक्स करना बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ये करते हुए। अब बस चीज़ें हमने 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। पहले हमने जौ का आटा लिया, फिर हमने इसमें 4 मग्स डाले, और अब ये मैं डाल रही हूँ पिस्ता। और बड़ा मज़ा आ रहा था इस सब चीज़ों को, इतने हेक्टिक काम के बाद बस अब लास्ट पे सब चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करना था। सबसे मुश्किल काम तो हो गया था। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये उन्हीं चीज़ों में से कोई ग्राइंड हुई हुई चीज़ थी, और अब क्योंकि ग्राइंड होने के बाद नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये वही चीज़ें हैं गाइस। ये शायद बादाम थे, अब ये अखरोट डाले हैं मैंने, और अब मैं डाल रही हूँ ये बादाम। और ये देखें, आपने इनको ना लाइट लाइट सही करना है, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल एक पेस्ट बना देंगे तो वो खाने में बिल्कुल एक ना ऐसे एक बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको खाते हुए। और ये फूल मखाने ये तो बिल्कुल दूध में डालते ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ये साबूदाना भी डाल देना है हमने,
और ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके हेल्दी वेट गेन में आपको हेल्प करेंगी। और लास्ट पे हम लोगों ने डाल देनी है ये सूजी, और सूजी मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मेरी मम्मा भी मुझे कही थी कि ज़्यादा लग गई, तो फिर मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली है। और लास्ट पे अब हम डालेंगे ये ड्राइड रेज़न्स, और यकीन करें कि ये खाने में इतनी टेस्टी होती हैं और इतना मज़ा आता है कि जब आप इसको पका के खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। और सबसे लास्ट पे अब ये जो खजूरें हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ आपने कैसे करना है। इसको आपने ग्राइंड नहीं करना, आपने इसको एक छुरी से इसको दरमियान से कट करना है और इसकी ये सीड अलग कर लेनी है। वैसे तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसी भी तरह से ये खजूरें आप बीच में डाल सकते हैं, चाहे आप इनको ग्राइंड करके पेस्ट की शक्ल में इसमें डाल दें या जिस तरह से भी आप चाहते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था कि ये मैं इसको हल्का हल्का सा इस तरह कट करके ना लंबी शेप में, तो मैं इस तरह से डालूँ। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा इस तरह से मज़ा आता है, खाते हुए भी टेस्टी लगती हैं। और अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, कोई भी आप खाना बना रहे हैं, सैलड भी बना रहे हैं, तो जब तक आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी तब तक वो चीज़ प्रेजेंटेबल नहीं लगेगी, तब तक वो चीज़ आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो खाने का तो आपको दिल ही नहीं करेगा वो चीज़ वैसे ही। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आपकी कटिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके खाने में, आपकी रेसिपी में एक नीट लुक आए। तो देख सकते हैं मैंने घंटा लगाकर ये खजूरें इतने अच्छे से काटी हैं ताकि मेरी रेसिपी की बहुत नीट लुक आए और आप लोगों को बहुत पसंद आए और मुझे भी खाते हुए अच्छा लगे। और अब आता है सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट। अब तो सारी मेहनत हो चुकी थी और मैंने जस्ट इसको मिक्स करना था, और सीरियसली गाइस ये इतना सेटिस्फाइंग था और अभी मुझे देखते हुए भी इतना मज़ा आ रहा है। इसको मिक्स करते हुए मुझे उस टाइम भी बहुत मज़ा आ रहा था। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें टेस्ट के लिए इलायची ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इलायची को स्किप किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच या उससे भी कम इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको एक खुशबू भी इसमें से आए और थोड़ा सा खाने में टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा। वैसे तो इसका टेस्ट इस तरह भी बहुत अच्छा है। तलबीना सिर्फ एक सुन्नत ही नहीं, ये आपके वेट गेन में भी आपकी हेल्प करेगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगी और इंशाल्लाह आपकी हेयर ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब बात करते हैं तलबीना के बेनिफिट्स के बारे में। तलबीना सुन्नत नबवी होने के साथ साथ डिप्रेशन को ट्रीट करती है, इंसोमिया को ट्रीट करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ अप करती है, हमें जो हर वक्त थकान महसूस होती है उसको दूर करती है, इससे आपके खून की कमी पूरी होती है। याद रहे कि इस वीडियो में जो तलबीना मैंने आपको बनाना सिखाई है वो स्पेशली वेट गेन के लिए है, क्योंकि इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो रिच इन कैलोरीज़ हैं। और हेल्दी वेट गेन के लिए आपने दिन में प्रॉपर 3 दफ़ा खाना खाना है और इसके साथ आपने दिन में 1 दफ़ा लाजमी तलबीना खानी है। 1 गिलास दूध में 2.5 से 3 चम्मच तलबीना के डालने हैं और 10 से 15 मिनट तक पकाना है। उसके बाद ठंडा करके आप इसको खा सकते हैं। और अगर आप वाकई वेट गेन करना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को स्किप बिल्कुल नहीं करना, और अगर आप इसको रेगुलरली बिना स्किप किए 3 टाइम मील के साथ लेते हैं तो इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्तों में आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।